भिंड जिले के अमायन में सीएम राज स्कूल के प्राचार्य के ट्रांसफर मामले में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपेंद्र फौजी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा के जिन पदाधिकारियों द्वारा हमारे ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं वह लोग अमायन नगर में व्याप्त अन्य समस्याओं की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे। सीएम राज स्कूल के प्राचार्य जिन्होंने विद्यालय में शिक्षा का स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया उन पर राजनीति कर रहे हैं। यदि ये लोग अमायन नगर अन्य विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार पर बोलने लगे तो उनके तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करेंगे। अच्छा कार्य करने वाले शिक्षक को टारगेट करना ठीक नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए एक अच्छे अधिकारी का समर्थन कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र होना तो ये एक प्रशासन की सामान्य प्रक्रिया है। बहुत अधिकारी आते जाते रहते हैं, अच्छा कार्य भी करते हैं, उनके भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब इसमें ऐसा क्या है कि विरोध किया जाए या ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए विशेष प्रयास कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, दूसरा अधिकारी आए वो भी अच्छी तरह से विद्यालय का संचालन करे, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, उसके माध्यम से ऐसा प्रयास हो। लेकिन इसका विरोध कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो ये तो शासन के नियमों का कहीं ना कहीं नियमों से छेड़छाड़ जैसा भी है। नहीं, क्या है पत्रकार जी, हमें संविधान में बाबा साहब ने ये सुनिश्चित किया है कि जनता के पास ये मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ का अपने तरीके से विरोध प्रकट कर सकता है। हम स्थानांतरण न तो रोकने वाले हैं और न करवाने वाले हैं। आम जनता अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन कर सकती है, तो विरोध प्रदर्शन ही हमने वहाँ किया है। हमने ये नहीं कहा कि इनका रुक जाए, हम रुकवा देंगे। अगर मैं रुकवाने में सक्षम होता, और जितने पालक हैं, विरोध करना हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती, आप भी जानते हो। विरोध प्रकट करने के लिए कुछ लोग आ पाते हैं, कुछ लोग दब जाते हैं, कुछ ये सोच लेते हैं क्या करना, गरीबों के बच्चे भी पड़े हैं वहाँ। तो विरोध हमने इसलिए नहीं किया कि हम उसको रुकवाएंगे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, या हम सत्ता के खिलाफ हैं, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आंदोलन खोल रहा है। हमारा तो उद्देश्य विरोध प्रकट करना था कि अच्छे व्यक्ति थे, स्कूल को 200 से उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया था, 200 बच्चों से और 1000 तक ले आए। रिजल्ट 50% कोई जाना नहीं चाहता था, वहाँ मेरे ऐसे बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे। हम ग्वालियर से लेकर के यहाँ एडमिशन कराया हमने। तो उस बेस पे हमारा तो काम था ऐसा संदेश देना मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, कि भाई एक अच्छा व्यक्ति काम कर रहा है और ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि अभी अपना सीएम राज स्कूल सुचारू रूप से मूल ढांचे में आ नहीं पाया है। क्योंकि मूल ढांचे में आने में इसको भी समय लगेगा। न तो हमारे पास अभी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो मौलिक चीज़ ध्यान देने लायक बात है वो है बिल्डिंग, जो 3 साल से बन रही है, बनी नहीं पा रही है, बल्कि उसका कार्यकाल पिछले साल खत्म हो गया है, दोबारा टेंडर बढ़ा दी गए। तो एक मूलभूत में आ जाए। ट्रांसफ़र तो प्रक्रिया, मैं भी सेना में नौकरी करके आया हूँ, ट्रांसफ़र मेरे भी हुए हैं, रोका नहीं जा सकता इसे। लेकिन जनता का प्रेम, जनता का स्नेह अगर टीकम सिंह जी के लिए है और वो अपना प्रदर्शन कर रही, तो इसमें राजनीतिकरण तो नहीं हो सकता। ये तो मौलिक अधिकार है हमारे, इसे कौन रोक लेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे भी दबाने का प्रयास कर रही कि हम ये भी नहीं करने देंगे। यही है तानाशाही सरकार, इसे कहेंगे हम तानाशाही सरकार। ये तो नहीं हो सकता। ये तो मौलिक अधिकार है। विरोध प्रकट किया है हमने, ये तो नहीं कहा नहीं हम रुकवाएंगे ही। रुकवाना तो गवर्नमेंट का काम है। मुख्यमंत्री जी कर दो, बंद कर दो।